महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले जाते हैं, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता के साथ स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। यद्यपि श्री राम और सीता जी दोनों ही जानते हैं कि वह नारायण और लक्ष्मी का रूप है, फिर भी अपने मिलन की एक नई लीला रच रहे हैं। स्वयंवर का लक्ष्य था श्री महादेव शिव जी के विराट धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना, परंतु बड़े बड़े महारथी भी इसे हिला नहीं पाए। स्वयंवर शुरू होता है। बचपन में जिस शिव धनुष को मेरी पुत्री सीता खेल खेल में उठा लेती थी, क्या उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाला कोई भी क्षत्रिय वंश में नहीं रहा? क्या संसार में ऐसा कोई नहीं जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा सके? मैं मिथिला नरेश जनक अत्यंत दुख के साथ अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की समाप्ति की घोषणा करता हूं, क्योंकि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरती पर कोई नहीं जो सीता के योग्य हो। ठहरिए महाराज, धरती वीर पुरुष से रिक्त नहीं हुई। जब तक दशरथ के पुत्र हैं तब तक तो नहीं। तारका का वध किया है मेरे भैया राम ने। राजा जनक, ये दोनों सुकुमार अयोध्या राज्य के राजकुमार हैं। अयोध्या नरेश के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयंवर में सम्मिलित होने का अवसर दें राजन। जी मुनिवर, आपका स्वागत है। वत्स राम, आगे बढ़ो। प्रत्यंचा कब राम चढ़ाई, छत चाप पड़ा न दिखाई। घोरनाद जब तब जन जन संग्राम दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे। परंतु मुनिवर, आपकी आज्ञा अनुसार ही मैंने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई थी, धनुष भंग करने की नहीं। यह पाप है। कौन है जिसने यह दुस्साहस किया? कौन है वो अहंकारी? सामने आए मेरे। आज उसकी मृत्यु निश्चित है। इतनी गुड़ी सभा, महर्षियों, ब्रह्म ऋषियों की उपस्थिति में ऐसी धृष्टता दिखाई गई। क्या इस सभा में कोई भी ऐसा वीर नहीं जिसमें सत्य कहने का साहस हो? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते हैं तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी तो हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। आप क्षत्रिय कुल नाशक बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम हैं। परंतु प्रभु, बहुत ही शुभ घड़ी में पधारे हैं आप, और यहां इतना क्रोध उचित नहीं। यह बालक इतना अशिष्ट क्यों है? प्रतीत होता है यह मेरे क्रोध से अनभिज्ञ है। आपके क्रोध से कोई अनभिज्ञ कैसे हो सकता है प्रभु? इस तरह एक क्षत्रिय वीर के दोष के कारण आपने कई निर्दोष योद्धाओं का अंत कर दिया है। कोई योद्धा कैसे भूल सकता है? यह दृष्ट बालक मेरे आशीर्वाद योग्य नहीं है राजा जनक। उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां तक आपका राज्य है वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। प्रभु, शिव धनुष भंग करने वाला आपका कोई सेवक ही होगा। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। जिसने यह धनुष भंग किया है वह मेरा शत्रु है, और मैं उस शत्रु को वैसे ही दंडित करूंगा जैसे मैंने सहस्बार को किया था। बाल्यकाल में भी कई धनुष खेल खेल में तोड़ दिए हमने, तब तो आप इस तरह क्रोधित होकर कभी नहीं आए। फिर इस धनुष से इतना लगाव क्यों? तुम्हें बाल्यकाल में तोड़े हुए धनुष और शिव के धनुष में अंतर समझ नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान शिव का अपमान हुआ है। ऋषियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। उद्दंड बालक,
मूर्ख है तू, अपने काल का घातक बन रहा है तू। क्यों अपनी मूर्खता से अपने कुल के लिए कलंक बन रहा है? अभी एक क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा तू। धनुष भंग मुझसे जरूर हुआ है प्रभु, किंतु भगवान शिव का अपमान करने की मेरी मंशा कदापि नहीं थी। भगवान शिव का धनुष भंग करना अपमान है शिव जी का। हम तो बालक हैं आपके और बड़े कृपा करते हैं, क्रोध नहीं। आप ज्ञानी हैं, सुशील हैं, वीर हैं, कृपया हम पर दया करें प्रभु। धनुष भंग कर कर तुम मुझे ही ज्ञान दे रहे हो। तुम्हारा अनुज मुझे कटु वचन कहता है और तुम जल से मेरे सामने खड़े होकर मुझसे विनय कर रहे हो। जल त्यागो, युद्ध करो मुझसे, नहीं तो भाई सहित तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवान और भक्त में युद्ध कैसा? प्रतिज्ञा चढ़ाने को लोगों ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया, जबकि इसका उद्देश्य बिल्कुल विपरीत था। फिर भी यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो अहंकार तो देखो, पाप करते हो और यदि कहते हो उठाओ अपना शस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मैंने इस पृथ्वी में 21 बार क्षत्रियों का पूर्ण विनाश किया है। भगवान, मैं किसी ऋषिवर पर अस्त्र नहीं उठा सकता, यह मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। मुझे आपका दंड स्वीकार है। यह सारंग धनुष है भगवान विष्णु का। क्या तुम इसमें बाण का संवहन कर सकते हो? शत्रुओं को संताप देने वाले वीर मुझे ज्ञात हो गया है। मुझे आपकी वास्तविकता का बोध हो गया है कि आप ही भगवान विष्णु हो। बाण का संवहन हो चुका है। आदेश करें, यह बाण कहां चलाऊं? इस पृथ्वी पर आपके आगमन के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि आप मुझे मेरे क्रोध से मुक्त करवाओ, ताकि मेरा मन शांत हो सके। आपका मुझसे मिलना पूर्व निश्चित था, अतः आप ये बाण उत्तर दिशा में स्थित मेरे पुण्य लोक पर चलाएं। अब ब्याह की रीत निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। जयमाला पहना कर सीता श्री राम की हो गई परिणीता। अब ब्याह की रीत निभानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। राम सीता के विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों के विवाह सीता की 3 बहनों मांडवी, उर्मिला और क्षुतकीर्ति के साथ हुए। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी नहीं हुई। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे। तो चला है चौथापन, श्वेत केश झलकाए दर्पण। यह विचार करते अब राजन, राम को सौंपे राज सिंहासन। रानी कैकई, मैं सोचता हूँ राम को उत्तराधिकारी घोषित कर दूं और राजपाट से मुक्ति ले लूं। अति उत्तम विचार है महाराज।
और यही उपयुक्त समय भी है कि हम अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें। और फिर राम, हमारा राम तो सबसे योग्य है। लेकिन भरत एवं शत्रुघ्न तो ननिहाल में हैं। तो क्या हुआ? राम उनका बड़ा भाई है। राम से कितना प्रेम करते हैं तीनों भाई। और फिर राम, हमारा राम तो सर्वगुण संपन्न है, अति श्रेष्ठ व सबसे न्याय संगत। रघुकुल की रीत भी यही है। बड़ा भाई स्वामी व छोटे भ्राता सेवक रहते हैं राज्य के। उचित कहती हो केकई, मैं आज ही घोषणा करता हूँ। सुनो सुनो सुनो, समस्त अयोध्यावासी सुनो। महाराज दशरथ ने युवराज राम को अयोध्या का उत्तराधिकारी चुना है।